नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और सीधे न्यूज रूम से मैं आपसे मुखातिब हूं सुकन्या सिंह। सबसे पहले न्यूज 18 अपडेट में हम आपको कांग्रेस दफ्तर की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर एक महिला जो है वो हंगामा कर रही है। बता दें कि ये महिला जो है खुद को प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगा रही है। पटना के कांग्रेस कार्यालय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और जो महिला यहाँ पर आपको हंगामा करती हुई दिखाई दे रही है, इनका नाम जयलक्ष्मी है। जयलक्ष्मी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। पार्टी कार्यालय में जयलक्ष्मी ने हंगामा किया है और कई कार्यकर्ताओं और नेताओं को खरी खोटी भी सुनाई। महिला कार्यकर्ता का आरोप है कि उन्हें अक्सर प्रताड़ित किया जाता है। जब वो अपनी पीड़ा वरिष्ठ नेताओं के सामने रखती है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। हालांकि जयलक्ष्मी के इन आरोपों को वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने सिरे से खारिज कर दिया है। जयलक्ष्मी को ठीक करने की हैसियत नहीं है। नाराजगी पंचायत जंगल रास्ते के खत्म हो जाएगा। हम महिला हैं, अगर पुरुष हमको कोई ऐसा जो हमारे सहयोगी है और ये लोग के ऊपर हमारा साथ है और यही लोग हमको टॉर्चर करेगा तो नहीं बोलेंगे। ब्राह्मण द्वारा हमको धमकी दिया जा रहा है, दमन किया जा रहा है। तो जयलक्ष्मी जी को आपने देखा जो कांग्रेस कार्यालय में हंगामा कर रही है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, वहां पर क्या महिला नेताओं की शिकायतों को तरजीह नहीं दी जाती? क्या महिला नेताओं को तरजीह नहीं दी जाती? तो क्या कांग्रेस में महिलाओं को तरजीह नहीं दी जाती? क्या शिकायतों पर कांग्रेस के बड़े नेता कार्रवाई नहीं करते? क्या कार्यकर्ताओं को पार्टी में नजरअंदाज किया जाता है? तो सवाल न्यूज 18 उठा रहा है। तो तस्वीरें दो आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस दफ्तर में एक महिला जो है वो हंगामा कर रही हैं, और इन सब के बीच दूसरे विंडो में हम आपको न्यूज 18 के कुछ सवालात दिखा रहे हैं। अभी हमने आपको कांग्रेस दफ्तर में हंगामे की तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन इन सब के बीच साल चुनावी है, चुनाव हो सकता है इस साल, और ऐसे में कई नेता जो हैं चुनाव की तैयारियों में प्रचार प्रसार में भी लग गए हैं। कैलेंडर के जरिए प्रचार करने की खबर हमारे पास आई है। पूरा मामला आपको बताते हैं। पूर्व पशुपालन मंत्री और कांग्रेस विधायक अवधेश सिंह ने कैलेंडर के जरिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। कैलेंडर में ये बताया गया है कि अपने इलाके में उन्होंने कौन कौन से काम करवाए। हालांकि सत्ता पक्ष का कहना है कि कैलेंडर में जिन योजनाओं का जिक्र है वो बिहार सरकार की योजनाएं हैं और विधायक जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैलेंडर में जो 4.5 वर्ष जो हमने काम किया है, उन कामों को उन गांवों में जहां जहां हमने किया है उसका विस्तृत उस कैलेंडर में जानकारी है। चुनाव अब नज़दीक है, 2-3 महीना समय बचा है, तो वजीरगंज के विधायक जी जो कैलेंडर बांट रहे हैं उसमें सारी सरकारी योजना का नाम दिए हुए हैं जो एनडीए गठबंधन, जदयू भाजपा गठबंधन की सरकार काम कर रही है। विद्युतीकरण, नल जल योजना, हरियाली योजना, उसी योजना का नाम कैलेंडर में डाल करके जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और इन सब के बीच बिहार की राजनीति में एक सवाल इन दिनों आम है। क्या जेडीयू में ऑल इज वेल है? क्या एलजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक है? क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि शनिवार को एलजेपी की एक मीटिंग हुई जिसकी अध्यक्षता चिराग पासवान ने की, और उसके बाद इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो हम आपको बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान के तेवर सीएम नीतीश कुमार को लेकर तल्ख हैं। पटना में चिराग पासवान ने शनिवार को बैठक की। बैठक के बाद चिराग पासवान ने पार्टी नेताओं को दो टूक कहा कि सरकार की नाकामियों को जनता के सामने रखें। उन्होंने पार्टी नेताओं से उनकी राय भी मांगी। वहीं ललन सिंह के कालिदास वाले बयान पर कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र का एक विधानसभा क्षेत्र जमुई में भी आता है और बिना सहयोग के जीत संभव नहीं। जिन्हें जो कहना है कहते रहे। वहीं बैठक के बारे में बताते हुए पार्टी के सांसद चंदन कुमार सिंह ने कहा कि जी हां, चंदन कुमार ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ जो भी बोलेगा उन्हें जवाब दिया जाएगा। नहीं चल रहा है, जो था परसों 2 दिन पहले का मैटर था, कहानी खत्म हो गया। फिर जब आएगा मैटर, जो लोग जवाब देंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो लोग भी जवाब देंगे उनको जवाब दिया जाएगा। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और सिपाही हर परिस्थिति में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। जेडीयू लगातार हमले बोल रही है आप पे, कालिदास बोला, इन सभी बातों का जवाब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ कहा है कि
वो उम्र में छोटे हैं, बड़े लोग क्या बोलते हैं उनकी सभी बातों का हमको जवाब नहीं देना है। हम अपने बिहार की चिंता कर रहे हैं, बिहारियों की चिंता कर रहे हैं। बिहार कैसे फर्स्ट हो, बिहारी कैसे फर्स्ट हो, ये हमारी चिंता है। और इस विजन के साथ हम सिर्फ समस्या नहीं बताते हैं, हम सुझाव देते हैं। और हमारे सुझाव देने से अगर किसी को तकलीफ होती है तो इसके लिए हम क्या। तो खबर से साफ है कि चुनाव को देखते हुए बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है और इन सब के बीच चिराग पासवान का जेडीयू की तरफ कल की कई सवाल खड़े कर रहा है। साथ ही आपको बताएं कि जीतन राम मांझी के एनडीए में शामिल होने को लेकर भी चर्चाएं आम है। और इन सब के बीच हालांकि भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम नारायण मंडल ने साफ किया है कि एनडीए एकजुट है और साथ में चुनाव लड़ेगा। वहीं मांझी के एनडीए में शामिल होने के कयास पर कहा कि जो पार्टी एनडीए की नीतियों में विश्वास रखती है उनका स्वागत है। और चिराग जी सांसद हैं एनडीए के, इसलिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी, जदयू और एलजेपी पूरी एकजुटता के साथ है। आज भी है, कल भी रहेंगे। लेकिन अगर कोई अन्य दल आना चाहता है, मेरे विचारधारा को मानता है, इस गठबंधन को और मजबूत करना चाहता है मेरे साथ आकर के, तो सबका स्वागत है। तो बिहार में चुनाव की संभावना है और ऐसे में गतिविधियां तेज होना आम है और गठबंधन में जो खींचतान है उसकी भी खबरें आम है। लेकिन एक और मामला है जो लगातार बिहार में बढ़ता जा रहा है। बता दें कि बिहार में इंसानियत शर्मसार है, ये आप भी मानेंगे जब दो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखेंगे। दो तस्वीरें अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं और बता दें कि ये भीड़ के बेरहम चेहरे की तस्वीर है। और इस बार बेतिया और खगड़िया में भीड़ का बर्बर चेहरा सामने आया। बेतिया में एक महिला को भीड़ ने जहां बांधकर पिटाई की, वहीं उसका सिर तक मुड़वा दिया। खगड़िया में छेड़खानी के विरोध में एक युवक को गांव के मुखिया के सामने पोल से बांधकर पिटाई की गई, फिर सिर मुड़वाकर उसे कालिक चूना पोता गया और पूरे गांव में घुमाकर जलील किया गया। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीर जो है दोनों कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि भीड़ को इस तरह के तुगलकी फरमान सुनाने का अधिकार किसने दिया। एक मुखिया जिसकी जिम्मेदारी होती है कि गाँव में सब ठीक रहे, आखिर उसके सामने किस तरीके से लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। इन लोगों को किसने अधिकार दिया कि अगर किसी से कोई गलती होती है तो उसमें खुद ही वो जज बन जाए, खुद ही सजा देने लग जाए। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर में जहां महिला के साथ बदतमीजी की गई है, भीड़ ये बदतमीजी कर रही है, वहीं दूसरी तस्वीर देखिए एक युवक के साथ किस तरीके से उसका सिर मुड़वाया जा रहा है, उसे गांव में जलील किया जा रहा है। तो मुखिया की हमने बात की और मुखिया के सामने आपने देखा कि किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ी। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो भी वायरल है और मुखिया के दबंगई का ये वीडियो है। पूरा मामला आपको बता रहे हैं, तस्वीर जरा आप देखिए। एक और जहां कल पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं खगड़िया में एक मुखिया अपने गांव में दबंगई कर रहा था। बेलदौर थाना के महिनाथ नगर गांव में लड़की से छेड़खानी के आरोप में एक युवक की पहले तो पोल से बांधकर पिटाई की गई, फिर सिर मुड़वाकर चेहरे पर कालिक चूना पोता गया और पूरे गांव में घुमाया गया। कानून का सरेआम मजाक उड़ाया गया और ये सब कुछ महिनाथ नगर पंचायत के मुखिया शिवशंकर यादव के सामने होता रहा। वायरल हो रहे इस वीडियो पर खगड़िया एसपी ने संज्ञान लिया और एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। तो सबसे पहले हमने आपको दो तस्वीरें दिखाई जिसमें इंसानियत को शर्मसार होते आपने देखा। उसके बाद एक पूरी खबर हमने आपको बताई। अब बेतिया का मामला आपको बताते हैं, यहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्यों महिला के साथ बर्बरता की गई। तस्वीर आप देखिए। बता दें कि बेतिया के श्रीनगर पूजा थाना क्षेत्र में ये इंसानियत को शर्मसार करते हुए तस्वीरें वायरल है। यहाँ एक महिला पर उसी के पति ने अवैध संबंध का आरोप लगाया और फिर ग्रामीणों के साथ मिलकर पहले तो उसकी पिटाई की गई, फिर सिर भी मुड़वाया गया। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया जो जिले में तेजी से वायरल हो रहा है। पूजा थाना को जब घटना की जानकारी मिली तो पुलिस हरकत में आई और वीडियो फुटेज के आधार पर लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुटी है। आरोपी पति के साथ साथ ग्रामीणों पर केस दर्ज किया जा रहा है। तो तस्वीरें दो आपने देखी, उसके बाद दोनों खबरों को विस्तार से आपने जाना। इन खबरों के बाद सवाल उठने लाजमी है और न्यूज 18 बिहार झारखंड जो सवाल उठा रहा है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सवाल देखिए, सवाल है कि क्या कानून से लोगों का भरोसा उठ रहा है?
क्या कानून का खौफ अब खत्म होता जा रहा है? क्या भीड़ को इंसाफ का हक मिल गया है? अगर भीड़ खुद ही इंसाफ करेगी तो फिर कानून व्यवस्था, कोर्ट प्रणाली की हमें क्या जरूरत है? क्या ये लोग जो इंसाफ करने बैठ गए हैं, इन्हें पुलिस प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं? इन सब के बीच सबसे अहम सवाल कि इनको इंसाफ करने का अधिकार किसने दिया, सजा सुनाने का अधिकार किसने दिया? भीड़ का शर्मनाक चेहरा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आप देख रहे हैं। और इन सब के बीच एक और अहम खबर हम आपको नवादा से बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। दरअसल एक महिला ने सुसाइड कर लिया है। पूरा मामला आपको बताते हैं। नवादा में एक महिला ने अपने 2 छोटे बच्चों के साथ पोखर में कूदकर जान दे दी। महिला की पहचान सुषमा देवी के रूप में की गई है। परिजनों की माने तो सुषमा के पति की इसी साल मार्च के महीने में सड़क दुर्घटना में कोलकाता में मौत हो गई थी और पति की मौत के बाद से ही सुषमा की मानसिक स्थिति ठीक नहीं चल रही थी। सुषमा पति की मौत के बाद से ही अपने मायके में रह रही थी, जहां वो घर से ये कहकर निकली थी कि वो ससुराल जा रही है। लेकिन रास्ते में सुषमा ने गमछे में अपने दोनों बच्चों को शरीर से लपेट लिया और पोखर में छलांग लगाकर जान दे दी। चलिए बढ़ते आगे। बात अब हम मुजफ्फरपुर की करेंगे, जहां पर कुछ शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और इन शातिर अपराधियों पर आरोप लग रहा है एटीएम फ्रॉड का। पूरा मामला आपको बताते हैं। मुजफ्फरपुर में एटीएम फ्रॉड पर शिकंजा कसने में सदर पुलिस को कामयाबी हाथ लगी। भिकनपुरा चौक पर खबड़ा में गुप्त सूचना पर छापेमारी कर एटीएम फ्रॉड गिरोह के 4 शातिर को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से एटीएम कार्ड, स्कैनिंग मशीन, क्लोनिंग मशीन, लैपटॉप, बाइक, मोबाइल और चरस जब्त किया है। बताया ये जा रहा है कि भिखनपुरा चौक पर जाल बिछाकर 3 शातिरों को दबोचा गया। वहीं तीनों की निशानदेही पर खबड़ा में व्यवसाय करने वाले चौथे शातिर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में शातिरों ने बताया कि ये लोग एटीएम के बाहर खड़े रहते हैं और मदद करने के बहाने कार्ड बदलकर पिन जान लेते हैं। इन लोगों ने बताया कि अब तक वो मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, समस्तीपुर समेत कई जिलों के लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना चुके हैं। ये भोली भाली जनता का किसी भी परिस्थिति में एटीएम जो होता है वो ले लेते थे, उसका क्लोन तैयार करके कार्ड लेकर और कोड पता कर और लाखों हजारों का ट्रांजैक्शन ये लोग करते थे। दूसरी सफलता है सर? दूसरी सफलता ये दूसरी सफलता। आगे भी कार्रवाई, इसमें क्या कार्रवाई कर रहे हैं आगे? और इनके निशानदेही पर कुछ गुप्त सूचना मिला है, इसके सरगना को पकड़ना है, जो मेन है, जो मीनापुर में बैठा हुआ उसको। चलिए अब हम बात करेंगे खगड़िया की, जो 7 नदियों से घिरा हुआ है और इसी स्थिति को देखते हुए लगातार बांध की निगरानी में लोग जुटे हुए हैं। साथ ही एक चौकीदार की भी तैनाती की गई है बांध की निगरानी के लिए। और इन सब के बीच जैसे ही कटाव की सूचना मिलती है, उसके बाद वहां बांध की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। कटाव की सूचना के बाद बागमती नदी के गाइड बांध की मरम्मत का काम किया जा रहा है और इसका जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता दिग्विजय कुमार ने। अभी हम खड़े हैं उसी जगह पे जहां पे कटाव निरोधी कार्य शुरू किया गया है। ये गाइड बांध है सोनमंकी घाट के बगल में और वहां पर हम आपको ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि जो कटाव निरोधी कार्य है उसको देर रात से ही शुरू किया गया है, जो अभी तक जारी है। यहाँ पे जो फ्लड कंट्रोल विभाग है या अन्य इससे संबंधित जो विभाग है उसके द्वारा देर रात से ही कटाव निरोधी कार्य शुरू किया गया और अभी भी देख सकते हैं कि जो बांध को बचाने के लिए जो है वो प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। हालांकि बांध की स्थिति मजबूत है, उसके बावजूद भी जो कटाव हो रहा था उसको रोकने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। जो बोरे में मिट्टी भर करके यहाँ पे दिया जा रहा है और कैरेटिंग का जो काम है वो किया जा रहा है। ऐसे में समझा जा सकता है कि जिला प्रशासन की अलर्टनेस साफ तौर पे दिख रही है और जहां भी बांध से कटाव की सूचना मिलती है तत्काल ही कटाव निरोधी कार्य को वहां पे शुरू किया जाता है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। और इन सब के बीच आपको बताएं कि पूरे देश में बाढ़ से जो है हालात एक जैसे हैं। क्या मैदानी इलाका, क्या पहाड़ी इलाका, हर जगह आपको एक जैसी ही तस्वीरें दिखाई देगी। और इन सब के बीच जो लोग हैं वो बेबस हैं। रिपोर्ट आप देखिए। सैलाब की डराने वाली तस्वीरें।
छत्तीसगढ़ पर कुदरत का हाहाकार। सैलाब के शिकंजे में असम। छत्तीसगढ़ में बेहिसाब बारिश। ये तस्वीरें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की हैं। यहां के बॉर्डर वाले इलाके में बरसात मौत बनकर सामने आई है। मुंशियारी, धारचूला और बंगापानी तहसीलों में इस आसमानी आफत का खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है। यहां हर तरफ तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। अब तक की बरसात में करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि सैकड़ों की तादाद में घर जमींदोज हो गए हैं। पानी का तेज बहाव सड़कों को बहा ले गया, जिसके चलते आवाजाही के लिए लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नदियों को पार करना पड़ रहा है। जिन इलाकों में एसडीआरएफ के जवान लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, वहां फोन और मोबाइल की कनेक्टिविटी तक नहीं है। यही वजह है कि लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि यहां बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी मदद की दरकार है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के बाद अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो असम के लखीमपुर जिले की हैं। यहां सिंगोरा नदी के उफान ने बेहिसाब तबाही मचाई है। सैलाब की जद में आने से यहां कई गांव तबाही और बर्बादी की कगार पर आ खड़े हुए हैं। बाढ़ का पानी पूरी रफ्तार के साथ सब कुछ बहा ले जाने को तैयार है। क्या इंसान, क्या जानवर, कुदरत के कहर ने यहां हर किसी को बेबस कर दिया है। अकेले धेमाजी और लखीमपुर जिले में अचानक आई इस बाढ़ की वजह से 30,000 लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि सैलाब और जमीन खिसकने की वजह से इस साल असम में कुल 138 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 56 लाख से ज्यादा लोग सैलाब की वजह से प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में मुन्नेरू नदी उफान पर है। आलम यह है कि लिंगाला गांव के नजदीक बने पुल पर सैलाब के पानी ने अपना कब्जा कर लिया है। बाढ़ की वजह से हालात ऐसे हो चुके हैं कि आने जाने के सारे रास्ते ठप हो चुके हैं। सैलाब के इस संकट के बीच गुजरात के वडोदरा से हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। यहां उफनाई जांबुआ नदी की मझधार में एक कार सवार फंस गया। अपनी जान बचाने के लिए उसे कार की छत का सहारा लेना पड़ा। दमकल कर्मियों से मदद मिलने के बाद इस शख्स को बचाया जा सका। सिर्फ 2 मिनट की बात है। 2 मिनट में हम किसी की जिंदगी में सार्थक बदलाव ला सकते हैं। जी हां, ये एक मुहिम है जिसे शुरू किया है नेटवर्क 18 और नेस्ले ने एक साथ मिलकर। मैगी देश के लिए 2 मिनट, एक छोटी सी कोशिश, ये एक पहल है जिसे नेस्ले ने नेटवर्क 18 के साथ मिलकर शुरू किया है। इसके जरिए बेहतर स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ जितने लोगों के लिए हम अच्छा कर सकते हैं उनके लिए अच्छा करने का प्रयास है। कहते हैं कि एक छोटी सी कोशिश से भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है, तो फिर रुकी क्यों हैं? दीजिए अपने 2 मिनट और देखिए उसका बड़ा प्रभाव। और इसी के साथ न्यूज 18 अपडेट के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।